आज है 1 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। रेलवे में 1 अप्रैल से शुरू होगी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, हादसों पर लगेगा ब्रेक। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे कवच सिस्टम लगाने का काम बुधवार 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है। रेलवे की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे को 213 कवच सिस्टम आवंटित भी कर दिए गए हैं। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले सीतापुर बुड़वर रेल रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। इस सुविधा से ट्रेन हादसों का खतरा काफी कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बाराबंकी से छपरा के बीच टावर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 6 महीने में ट्रायल भी हो जाएगा। अखबारों से होगी पढ़ाई की शुरुआत, मोबाइल पर सख्ती। बेसिक माध्यमिक विद्यालय में कल से नए सत्र की शुरुआत। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल बुधवार से नए सत्र 2026-27 की शुरुआत होगी। नए सत्र में छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने, अखबार व किताबें पढ़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालय में मोबाइल लाने पर सख्ती की जाएगी। कृषि मंत्री बोले, एमएसपी पर दलहन तिलहन खरीद 7 अप्रैल से शुरू होगी। प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं। रबी सीजन 2026-27 में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही ने मंगलवार को लोक भवन में बताया कि चना, मसूर, सरसों की खरीद 7 अप्रैल से 30 जून तक की जाएगी। इस दौरान पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था, डीबीटी भुगतान और विस्तृत खरीद नेटवर्क के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सहारनपुर से लखनऊ आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस का एसी फेल, गर्मी और मच्छरों से यात्री परेशान। सहारनपुर से लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एसी फेल होने से यात्री परेशान हो गए। यात्रियों ने गर्मी के साथ साथ मच्छरों की भी शिकायत की। दूसरी ओर रविवार शाम गोरखपुर में ओएचई फेल होने से कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। एमपी के सीएम मोहन यादव का काशी में भव्य स्वागत, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने काशी पहुंचे। एयरपोर्ट पर वे मीडिया से रूबरू हुए। इसके बाद वह सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का भ्रमण और अध्ययन किया। या वे काशी विश्वनाथ मंदिर के एसओपी के समझने के बाद होटल रवांडा पहुंचे। महामूर्ख सम्मेलन में दिखेगा अमेरिका ईरान युद्ध और तेल संकट, 10,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। काशी का महामूर्ख मेला 58 साल का हो गया। इस बार इस सम्मेलन में अमेरिका ईरान युद्ध के साथ तेल और सिलेंडर का संकट देखने को मिलेगा। गद्दे की गर्दब ध्वनि के साथ सम्मेलन का आगाज होगा। बेमेल शादी में अगड़म बगड़म मंत्र के साथ निकाह भी पढ़ाया जाएगा। कवियों में दिल्ली के लौटक चैलेंज के हास्य कलाकार सरदार प्रताप फौजदार गुदगुदाएंगे। विभिन्न प्रांतों के कवि भी जुटेंगे। 10,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। दाल मंडी में बुलडोजर, छेनी और हथौड़े से तोड़े जा रहे हैं भवन। दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण अभियान रहा जारी। वाराणसी में दूसरे दिन सोमवार को भी दाल मंडी में ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहा। बुलडोजर के अलावा कई जगहों पर मजदूर छेनी और हथौड़े से मकान तोड़ रहे हैं। 30 मकानों की रजिस्ट्री कराने के बाद अगले 1 सप्ताह तक तोड़फोड़ कराई जा रही है। मार्च में ही 40 डिग्री के करीब पहुंचा काशी का पारा। प्रदेश में दूसरे सबसे गर्म शहर बना बनारस। बनारस का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और तापमान मार्च में ही 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सोमवार को 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ वाराणसी प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर बन गया। 40 डिग्री के साथ प्रयागराज पहले स्थान पर रहा। सोमवार को कड़ी धूप के चलते बनारस का पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर 21.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 4 अप्रैल से वाराणसी होकर बांद्रा तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। महाकाल एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच। रेलवे प्रशासन की ओर से गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई, बड़ोदरा, बांद्रा आदि जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत होगी। इसमें आजमगढ़ से बांद्रा तक जाने वाली विशेष ट्रेन वाराणसी और बनारस रेलवे स्टेशन होकर गुजरेगी। इसके अलावा बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक भी विशेष ट्रेन चलेगी। वाराणसी में 1.74 लाख घरों पर लगा स्मार्ट मीटर, समायोजित होगी सिक्योरिटी धनराशि। वाराणसी जिले में बिजली निगम की ओर से सभी उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। जिले में अब तक 1,74,569 घरों पर स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरडीएसएस योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं के परिसरों पर निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि जिनके वह स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वह पहले से ही मीटर की सिक्योरिटी व जमा धनराशि को समायोजित किया जाएगा।
वाराणसी से बेंगलुरु के लिए अकाशा की एक और उड़ान 8 अप्रैल से शुरू। दोपहर 1:30 रवाना होगी फ्लाइट। बेंगलुरु का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बेंगलुरु के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना होने वाले विमानों के बेड़े में एक और विमान शामिल हुआ है। अकाशा एयरलाइंस की ओर से यह उड़ान सेवा 8 अप्रैल से शुरू होगी। यह फ्लाइट रोजाना दोपहर 1:30 वाराणसी से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। एम्स में होगी रोबोटिक सर्जरी। मई से शुरू होगा इंटीग्रेटेड ओटी। एम्स गोरखपुर में अब अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन थिएटर की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसे रोबोटिक सर्जरी के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी अधिक सटीक और आसान हो सकेगी। संस्थान में यह सुविधा मई से शुरू किए जाने की तैयारी है। पिपराइच हाटा रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 4 लेन ओवरब्रिज। 170 करोड़ स्वीकृत। पिपराइच हाटा मार्ग पर रेलवे संपर्क फाटक संख्या 14 पर 4 लेन ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए शासन ने 170.30 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होगा। इसके बनने से गोरखपुर से हाटा मार्ग पर जाने वाले लोगों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। लोग फर्राटा से निकल जाएंगे। 81 स्कूलों का समय बदला। छुट्टी में नहीं बजेगी जाम की घंटी। खुलने बंद होने में रहेगा 30 मिनट का अंतर। कानपुर में स्कूलों की छुट्टी के वक्त लगने वाले जाम से निजात के लिए 1 अप्रैल से 81 स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सोमवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। एक चौराहे के आसपास के स्कूलों में 30 मिनट का स्कूल खुलने और छुट्टी के समय में अंतर रहेगा। मई से शुरू होगी जेवर एयरपोर्ट की उड़ान। नई मुंबई की फ्लाइट निरस्त। बेंगलुरु के यात्रियों को बड़ी राहत। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा मई से मिलने लगेगी। वहीं नई मुंबई की फ्लाइट फिलहाल निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया है। बेंगलुरु की फ्लाइट सप्ताह में 3 से 4 दिन हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर में नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। सरकारी भुगतान में देरी। घाटे में आड़तियों को गेहूं बेच रहे किसान। अलीगढ़ जिले में गेहूं खरीद की प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। 84 केंद्र बनाए जाने के बावजूद कहीं भी खरीद शुरू नहीं हो सकी। इससे किसानों को मजबूरन खुले बाजार का रुख करना पड़ा, जहां आड़तीय नकद भुगतान कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास बसेगा नया औद्योगिक नगर। रोड मैप तैयार। 3355 एकड़ भूमि पर बनेगी टाउनशिप। जिला अलीगढ़ अब वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अपनी नई पहचान दर्ज कराने को तैयार है। एडीए की 90वीं बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट के पास नया औद्योगिक नगर बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही इसके लिए 12,000 करोड़ के निवेश का रोड मैप तैयार कर दिया गया है। ग्वालियर बरौनी समेत 5 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। झांसी लखनऊ मेमो 42 दिन रहेगी निरस्त। उत्तर रेलवे में मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते 5 ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। वहीं झांसी लखनऊ मेमो ट्रेन को 2 अप्रैल से 13 मई तक निरस्त कर दिया गया है। हाईवे पर सफर महंगा। फिर बड़ा टोल टैक्स पर सुविधाओं में सुधार नहीं। कहीं जगह नहीं लगी है लाइटें। नए वित्तीय वर्ष में नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों का सफर महंगा हो जाएगा। एनएचआई राजमार्ग ने दिल्ली लखनऊ हाईवे के जोया टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स में 5 रुपए तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें 31 मार्च की आधी रात से लागू हो जाएंगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार की सख्त निगरानी। अब तक 17,000 से अधिक छापे। 224 के खिलाफ मुकदमा। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 12 मार्च से अब तक 17,581 छापेमारी और निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अन्य मामलों में 189 एफआईआर दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 224 लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई भी की गई है।